गाइस, यदि आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। गाइस, मैथ के ज़्यादातर सवाल को फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हम बिल्कुल सटीक आंसर पर और बिल्कुल कम समय में पहुंच जाते हैं। तो हम सभी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं मैथ के सवाल को सॉल्व करने में। और गाइस, इसे याद रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए हमें याद करना पड़ता है। याद करके हम इसे अपने पास रखते हैं, फिर भी बहुत याद करने के बाद भी हम भूलने लगते हैं। ये ना सिर्फ आपके साथ होता है गाइस, बल्कि हम सबके साथ होता है। और गाइस, हद तो तब हो जाता है जब आप रात को जग करके फॉर्मूला को याद करते हैं और सुबह आपको टेस्ट देने जाना होता है या फिर एग्जाम देने जाना होता है और दुर्भाग्यवश आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका हिसाब छूट जाता है, जिसका गाइस अफसोस आपको आजीवन रहता है। तो ऐसा नौबत आपके जीवन में कभी ना आए, उसी के लिए ये आज का वीडियो है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को अंत होते होते आपको ये आभास हो जाएगा कि आज मैंने कुछ अच्छा सीखा है। तो गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए अब फार्मूला निकालना सीखते हैं। गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बीजीय बीजांक के अंतर्गत सूत्र निकालना, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना हम सीखेंगे। गाइस, ये फॉर्मूला बहुत छोटा है और सबको याद रहता है, लेकिन गाइस बात इस फॉर्मूले की नहीं है। इसके अलावा और भी हम कई फार्मूला सीखेंगे जो हमें मैथ के सवालों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलता है। और यदि हम गाइस फार्मूला निकालना सीख जाए तो बाय द वे हम अगर फार्मूला को भूल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मिनटों में फार्मूला को फिर से निकाल लेंगे। तो चलिए, जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे निकाला जाता है यही आज हम सीखेंगे। गाइस, यहाँ a प्लस बी पर पावर 2 है, इसे घात 2 भी बोलते हैं और घात 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं। तो गाइस, किसी भी संख्या पर अगर पावर 2 हो तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उस संख्या को 2 बार गुना में लिखा जाए, और पावर 3 है तो 3 बार गुना में लिखा जाए, यदि पावर 4 है तो 4 बार गुना में लिखा जाए। तो यहाँ पर गाइस a प्लस बी पर पावर 2 है, तो a प्लस बी को यहाँ 2 बार गुना के रूप में लिखा गया है। अब यहाँ a से पूरे पद को गुना करना है तो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर b से इस पूरे पद को गुना करना है तो यहाँ प्लस b से इस पूरे पद को गुना के रूप में लिखा गया है। गाइस, जो लेफ्ट साइड में है इसे हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसी का मान हम राइट साइड में निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पर गाइस गुना करेंगे। a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और a को जब प्लस b से गुना करेंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर प्लस कैसे हुआ, क्योंकि नियम है गाइस, जब प्लस को प्लस से गुना किया जाता है तो प्लस होता है। और यहाँ पर गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह समझा जाता है। ए के आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है, या ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। मतलब ये गाइस कि आप प्लस के चिन्ह को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। यहाँ यदि आप प्लस का चिन्ह लिख दें तो भी कोई गलत नहीं है, और नहीं लिखा है तो भी कोई गलत नहीं है। तो गाइस, अब आगे देखते हैं। b को a से गुना करेंगे तो ba हो जाएगा, और फिर b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। गाइस, यहाँ ba गुना में है तो ba को हम a भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर जो ab है इसे हम इस प्रकार से ba भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बात बिल्कुल सेम है। अब आगे देखते हैं। तो गाइस, यहाँ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर उतार दिया गया है और ए बी को एज इट इज ए बी उतार दिया गया है। और गाइस, जैसा मैंने बताया कि बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर बी ए को ए बी लिख दिया गया है, और फिर बी स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया गया है। फिर गाइस, अगला स्टेप में ए स्क्वायर को यहाँ पर उतार दिया गया है, और गाइस यहाँ ए बी
और फिर यहाँ प्लस ए बी है। इसे गाइस समझाने के लिए मैंने यहाँ रफ किया है। ए बी को गाइस हम 1 ए बी भी लिख सकते हैं, मतलब एक ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी एगो और ए बी दोगो है। तो यहाँ एक ए बी को यहाँ एक ए बी भी हम लिख सकते हैं और ए बी को यहाँ भी मैंने एक ए बी लिख दिया है। फिर इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2 ए बी हो जाएगा। गाइस बीजीय के जोड़ घटाव में हमेशा गुणांक का ही जोड़ घटाव होता है। यहाँ पर ए बी का गुणांक 1 है और यहाँ भी ए बी का गुणांक 1 है। तो जोड़ में 1 और 1 जुट करके 2 हो गया और ए बी दोनों में है तो यहाँ ए बी आ गया। तो ए बी जुट करके 2 ए बी हो गया। इस यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया और ए बी जुट करके 2 ए बी हो गया और फिर बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो गाइस यही हमें निकालना था और आप भी जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला गाइस हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। बहुत सारे बच्चे को इस रूप में याद रहता है, बहुत सारे बच्चों के इस रूप में याद रहता है। तो गाइस दोनों ठीक है। इसके अलावा भी हम इसे अलग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, वो भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को 2-4 बार फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो गाइस आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। गाइस अब हम सीखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कैसे होता है। तो गाइस ये भी बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना है आपको। यहाँ भी गाइस ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर है और जैसा कि आपने जाना कि पावर 2 का मतलब होता है गुना में 2 बार लिखना, तो यहाँ a माइनस बी को 2 बार गुना के रूप में लिख दिया गया है। फिर a से पूरे पद को गुना करना है जो कि यहाँ लिख दिया गया है और फिर माइनस बी से पूरे पद को गुना करना है, वो भी यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे देखते हैं। अब गाइस a से a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं जहाँ कोई चिन्ह न हो तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है। तो a का प्लस चिन्ह और b का माइनस चिन्ह गुना हुआ तो यहाँ पर माइनस हो गया और a गुना b बराबर ए बी। फिर आगे गाइस माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर a के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है। ये बातें आपने यहाँ भी देखा, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस और यहाँ पर माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो गया और यहाँ b और a गुना होकर के बी ए हो गया। इसे ए बी भी हम लिख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं। फिर अगला पद माइनस बी गुना माइनस बी प्लस होता है और फिर बी और बी गुना होकर के बी स्क्वायर हो गया। गाइस आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। ए स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया गया ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस ए बी, इसको हम माइनस 1 ए बी भी लिख सकते हैं गाइस। तो मैंने यहाँ पर 1 भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। और यहाँ पर माइनस का माइनस आ गया और बी ए को मैंने ए बी लिख दिया 1 लगा करके, क्योंकि ए बी को हम एक ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बी स्क्वायर को एज इट इज बी स्क्वायर उतार दिए। और गाइस जो लेफ्ट साइड में है उसे एज इट इज उतारते जा रहे हैं और राइट साइड को हम हल करते आ रहे हैं। गाइस यहाँ ए स्क्वायर को एज इट इज उतार दिया गया है और फिर यहाँ पर गाइस समान जाति का चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब प्लस ये होगा गाइस, ये दोनों पद जुटेगा। तो 1 ए बी और 1 ए बी जुट करके हो गया 2 ए बी और यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि इन दोनों में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ जुटने के बाद आ जाएगा। फिर यहाँ बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। आगे देखते हैं गाइस। तो अब हम इसे ए स्क्वायर और फिर प्लस के चिन्ह वाला को पहले लिख देंगे बी स्क्वायर और माइनस चिन्ह वाला को अंत में लिखेंगे माइनस 2 ए बी। गाइस यही हमें प्रूव्ड करना था और यहाँ पर आ गया। और ये फार्मूला आपको याद भी होगा गाइस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी।
यही साबित करना था गाइस, और ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा गाइस। नहीं समझ में आए तो 2-4 बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है गाइस। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के बीच, ताकि उन्हें भी इस प्रकार का नॉलेज मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।